हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर से फाइट करते वक्त फेंगली भाग गया होता है। फेंगजियो बोल रहा होता है इसके पास में तो लेजेंडरी क्लाउड टेक्निक है। लूसीफर भी बोल रहा होता है हाँ ये एंशिएंट मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकता है। होंगी बोल रही होती है फेंगली हेवनली रैंकिंग में नंबर 4 पे है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि मार्शल आर्ट में रियल और परफेक्शन तक पहुंच चुका है। अगर कोई भी इसे खाली हाथ फाइट करेगा तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इसको हरा सकते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन जब तक मेरे हाथों में ये ब्लेड है मुझे इस वर्ल्ड में किसी का भी डर नहीं। तभी यूज़ी बोल रही होती है मैं लॉन्गडू वापस जाऊंगी ताकि सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकूं। लूसीफर बोल रहा होता है फेंगली को मारने के बाद में हम दोनों साथ में होंगडू चलेंगे। सीन चेंज होता है, मैं जियांगचेन के मेंगू विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फेंगली को जो कि ओली के पास में आ गया होता है। तभी कैप्टन डुगू फेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर फेंगली एक ही अटैक के साथ उसको पीछे फेंक देता है। डुगू बोल रहे होते हैं तुम्हारे पास में तो आयरन पाम है, इसका मतलब तुम फेंगली हो। ओली बोल रही होती है उसे यहाँ पे आने दो, लेकिन हाँ आवाज कम रखना वरना मेरी फिश भाग जाएगी। फेंगली बोल रहा होता है सेकंड लेडी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तभी ओली के फिशिंग रोड में मछली फंस जाती है। ओली खुश होते हुए बोल रही होती है डुगू में हेल्प करो उसको पकड़ने में, लेकिन वो मछली पकड़ने में फेल हो जाते हैं। तभी फेंगली पानी के ऊपर अटैक करते हुए सारी मछलियों को मार देता है। ओली बोल रही होती है तुम जियांग से नीजू को मारने के लिए आए होगे ना। फेंगली बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, पर जो लूसीफर है वो भी मेरे डेथ लिस्ट में आ चुका है। एक बार के लिए मैं यूज़ी को छोड़ सकता हूँ लेकिन लूसीफर को नहीं। ओली बोल रही होती है लूसीफर, लेकिन आखिर उसने क्या कर दिया, मैं उससे मिल रखी हूँ वो भी एक मॉन्स्टर है। फेंगली बोल रहा होता है उसने मेरी वाइफ को मुँह से चुरा लिया है। ओलिव बोल रही होती है मुझे लगा ही था कि ऐसी ही कोई बात होगी, वैसे क्या तुम्हारा हाथ काटने वाला भी लूसीफर ही है। फेंगली बोल रहा होता है हाँ उसके पास में बहुत ही कमाल का नाइफ था जो बिल्कुल ही किसी बैम्बू की तरह मुड़ पा रहा था। मैं उसको सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, उसने मेरे हाथ काट दिए। ओलिव बोल रही होती है लेकिन तुम्हारी हेल्प करने में मुझे क्या फायदा है। तभी फेंगली अपने पास में से टोकन निकाल देता है। फेंगली बोल रहा होता है ये वही फैमिली का टोकन है जो कि मुझे यूहू ने दिया था। ओलिव बोल रही होती है वो यूहू बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, उसने सिर्फ और सिर्फ लूसीफर को मारने के चक्कर में किसी बेवकूफियां कर रखी है। अगर हम लोग को लूसीफर को मारना है तो उसके नाइफ को उसे दूर करना पड़ेगा वरना उसको मारना अभी इम्पॉसिबल है। फेंगली बोल रहा होता है सेकंड में सबका शुक्रिया एडवाइस देने के लिए, ये एडवाइस पक्का से मेरे बहुत ही काम आने वाली है। आगे हम देखते रात हो गई होती है। झाई रेडी होकर लूसीफर कमरे में आ गई होती है उसे मारने के लिए। झाई सोच रही होती है ये कमीना अभी भी सिस्टम ही कर रहा था, मैं इसे मार के इस दुनिया के ऊपर से बोझ खत्म कर दूंगी और अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले लूंगी। लेकिन जैसे वो लूसीफर के ऊपर अटैक करते लूसीफर साइड में हट जाता है। झाई सोच रही होती ये कमीना बहुत ही चालाक है, लेकिन इस बार ये सिर्फ लकी था, अगली बार ये नहीं बचने वाला। जैसे वो उसके ऊपर फिर से अटैक करती है लूसीफर किया की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। झाई सोच रही होती है मैं बाबा अटैक को मिस कैसे कर दे रही हूँ। तभी लूसीफर अपने 2 उंगली का यूज करते हुए झाई के स्वord को तोड़ देता है। हम देते झाई वहीं पे गिर गई होती है। झाई सोच रही होती है भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें मार के रहूंगी। ये बोलते हुए लूसीफर को बहुत बार स्टेप कर देती है। तभी लूसीफर उसका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है झाई तुम क्या कर रही हो। वहीं झाई सोच रही होती है आखिर मरा क्यों नहीं और मेरा नाइफ कहाँ गया। झाई बोल रही होती है करीन तुम्हारे मेरे साथ में खेले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। ये तो बस बैडमिंटन का बैट है जो कि छोटा हो चुका है। लूसीफर बोल रहा होता तुमने इसे गलत बनाया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। फिर लूसीफर उस डेगा की एज को झाई की बॉडी के ऊपर रगड़ने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है किसी की भी बॉडी का मसाज करने का बेस्ट तरीका है। झाई बोल रही होती है रुक जाओ मुझे काफी दर्द हो रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है बिना रेड के मैं तो नहीं छोड़ने वाला। आगे झाई अपने कमरे में आ गई होती है। झाई सोच रही होती है लूसीफर तुम बहुत ही क्रूअल हो, मैं तुम्हें मार के मैं बदल लूंगी, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारे साथ में ये गेम बहुत ही बुरी तरीके से खेलूंगी। तुमने आज मुझे बहुत सारा पेन दे दिया। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। झाई बोल रही होती है कजिन आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे मेटल के बिजनेस में कुछ तो गलत चल रहा है, इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रहा था, तुम भी साथ चलो। सीन चेंज होता है, हमें यूनजिया विलन नंबर 1 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि लूसीफर के अटैक के बाद में नेंजुआंग की पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो क्या हम लोग को नेंजुआंग को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है लूसीफर बहुत ही बड़ा कमीना है, हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था लेकिन उसने हमारे बॉस को मार दिया, इसी वजह से चीजें यहाँ पे खराब होने लग गई। पास बैठी लड़की बोल रही होती है हाँ उसने हमारे बॉस को मारने के लिए काफी चीप ट्रिक का यूज किया है, वरना वो हमारे बॉस को कभी नहीं मार पाता। मैं उस लूसीफर जैसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम लोग को मुझसे क्या ही दिक्कत है। फिर वो सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते क्या लूसीफर तुम यहाँ पे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है लूसीफर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुम जिनचेंग आ गए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को लेके।
क्या तुम यहाँ पे मरना चाह रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है ये एक इंसान तो सभी को हराने के लिए काफी है। तभी वो सारे गार्ड्स लूसीफर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी लूसीफर झाई को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है कजिन तुम एक काम कर सकती हो, तुम बहुत सालों से पढ़ाई कर रही हो और तुमने फाइटिंग भी सीख रखी है, तुम इनसे फाइट करो। शॉक्ड होते हुए झाई बोल रही होती है क्या तुम मुझे यहाँ पे इन लोगों से फाइट करने के लिए लेके आए थे, पर तुमने आने से पहले यहाँ पे मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तभी एक गार्ड झाई के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर झाई उसके अटैक को डॉज करते उसे पंच मार देती है और फिर एक एक करके सभी लोगों को मार रही होती है। ड्रिंक पीते हुए लूसीफर बोल रहा होता है कजिन तुम लोगों को मारने में तो बहुत ही एक्सपर्ट हो गई हो, लगता है इतने सालों में तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। तभी सिस्टम बता रहा होता है झाई हेवंस की डॉटर है जिसका नाम है झाई बैन और वो एक असिस्टेंट है। आपको झाई के अफेक्शन को अपने लिए 90% करना है। लूसीफर सोच रहा होता है कि ये कैसा घटिया मिशन है, ये सिस्टम मेरे कैरेक्टर को खराब किया जा रहा है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे सारे के सारे मेन गार्ड सामने आओ। हम देते वहाँ पे 2 हट्टे कट्टे बॉडी वाले बंदे आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हम तो अपने हाथ से माउंटेन फाड़ दिए, बंदा क्या है। फिर वो दोनों ही झाई के ऊपर पंच मार देते हैं और उनमें से एक आगे बढ़ते हुए झाई को पकड़ भी लेता है। जब वो झाई को किक मारने ही वाला होता है तभी झाई बोलते हैं लूसी मुझे बचाओ। तभी लूसी अपने एनर्जी का यूज करते हुए झाई को अपने पास में खींच लेता है। वो सारे हट्टे कट्टे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं लड़के तो बहुत ही कमजोर दिख रहा है, तुझे तो हम लोग मसल के रख देंगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है टाइसेंग और टोंगसेन दोनों ही बॉस नेंजुआंग के लिए काम किया करते थे। इन दोनों की मेन बात तो यही है कि ये किसी के ऊपर एक ही टाइम पर अटैक करते हैं, इसी वजह से इन लोगों का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बॉस नेंजुआंग भी इन लोगों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। तो अब यहाँ पे लूसीफर नहीं बचने वाला। वही हम देते लूसीफर को जो कि अपना पंच प्रिपेयर कर रहा होता है। फिर वो टाइसेंग और टोंगसेन के ऊपर बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के अंदर वो दोनों ही हार गए होते हैं। चश्मे वाला बंदा झुकते हुए बोल रहा होता है हम लोग को फाइट नहीं करनी, मैं कन्विंस हो चुका हूँ। झाई सोच रही होती है लूसीफर को मार्शल आर्ट आता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छी बात तो ये कि मैंने इसको सामने से मारने का ट्राई नहीं करा। अगर इसको पता चल गया होता ना कि मैं इसको मारने का ट्राई कर रही हूँ तो इसके एक ही मुंह में मारी गई होती। लेकिन क्या जो मैंने इतने सालों तक मेहनत की इसको मारने के लिए, क्या वो सब बेकार रही? मैं क्या इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती? अंकल खड़े होते हुए बोल रहे होते तुम्हारी एनर्जी का क्या ही फायदा है। पास्ट में जो हमारे बॉस नेंजुआंग है उन्होंने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसा कमा पा रहे थे। आखिर तुम्हें फॉलो करने में हमें क्या ही मिलेगा? अगर तुम हमारे बॉस को मार रहे हो ना तो तुम हम लोग को भी मार दो, क्योंकि अगर हमारे पास में पैसा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? लूसीफर बोल रहा होता है यहाँ पे सारी बात पैसे की है, तुम मेरे पास में आओ, मुझे तुम लोगों को दिखाना था। वो अंकल बोल रहे होते ठीक है हम कंपटीशन रखते हैं, दोनों ही एक एक स्टॉक चुनेंगे, मार्केट क्लोज होने से पहले इसका भी स्टॉक वैल्यूएबल होगा ना, वो बंदा जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम हार गए ना तो तुम हमारे जिंदगी से हमेशा के लिए वापस चले जाओगे। झाई सोच रही होती है मेरा कजिन एक बहुत ही बेकार इंसान है, फाइनेंस के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। झाई बोल रही होती है एडवांटेज तो हमारे पास में है तो हम तुम्हारी बात क्यों ही मानेंगे। साथ ही झाई सोच रही होती है मैं लूसीफर की हेल्प क्यों कर रही हूँ, मैं तो बदला लेने के लिए आई थी ना। लूसीफर बोल रहा होता है झाई कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ, जिससे कि ये लोग मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करे। अंकल बोल रहे होते मैं नहीं हार सकता, मैंने दलाल स्ट्रीट के धक्के खाए हैं, मैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डिकेड से काम कर रहा हूँ, रोज बैठ के मैं स्टॉक से स्टडी करता हूँ, तो ऐसे में मुझे हराना इम्पॉसिबल है। तभी वो एक कंपनी के ऊपर पैसे लगा देते हैं। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है लाओजिन क्या तुम ज्यादा ही फालतू बातें नहीं कर रहे हो? जो शुगुआंग फार्मा कंपनी है उसको बहुत ही हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मिला है और तुम्हें ये बात पहले से ही पता है, तो शुगुआंग कंपनी के ऊपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम इलीगल तरीके का यूज कर रहे हो। आखिर तुम्हें अपने नॉलेज का यूज ही कहाँ करना पड़ रहा है। लाओजिन बोल रहे हो तो तुम फालतू बातें मत करो। इस लूसीफर से हारने के बाद में लगता है तुम इसके साइड में हो चुके हो। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, आपके पास में इन्फॉर्मेशन होना भी काफी बड़ी बात होती है। लूसीफर सोच रहा होता है वैसे तो मैंने फाइनेंस में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मेरे पास में काफी ग्रेट प्रोफेसी है। हम देते लूसीफर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए जी वूजी की सोल को बुला लिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है जी वूजी मुझे बताओ आज के दिन सबसे अच्छा स्टॉक कौन चलेगा? ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है वरना मैं काफी नाराज हो जाऊंगा। जी वूजी बोल रहा होता है मैं तो मर चुका हूँ, मेरे मरने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं छोड़ रहे हो। लूसीफर सच में तुम एक डीमन हो, तुम बिल्कुल भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो। लूसीफर जी वूजी को खींचते हुए बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम्हारी सोल तो कम से कम जिंदा है ना, अगर तुमने हमें फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हारी सोल को भी गायब कर दूंगा। जी वूजी बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी लूसीफर बोल रहा होता है मैंने भी कंपनी चूज कर ली है। वहाँ पे खड़ी लड़की बोल रही होती जो सेलिंग फार्मा कंपनी है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट लीक हो गई थी, उसने लास्ट क्वार्टर में 50% का लॉस किया है और जितने भी डीलर से वो भी भाग रहे हैं, जल्दी ही वो कंपनी में लिमिट में पहुँचने वाली है और तुमने उसके ऊपर पैसा लगा दिया।
चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है। लाओजिंग हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे पता था कि तुम्हें फाइनेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज तुम पक्का से यहाँ पे हारने वाले हो। फ्यूचर में तुम्हारा जिनचेंग के ऊपर कोई भी राज नहीं रहेगा। जाई सोच रही होती है मुझे पहले लगा था कि लूसीफर चेंज हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लाओजिन बोल रहा होता है मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मैं जीत रहा हूँ। जाइजिंग सोच रही होती है जो सैनलिंग फार्मा है वो 9% से गिर चुकी है और वो जल्दी बर्बाद होने वाली है। लाओजिन बोलता है लूसीफर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो और जल्द जल्द जिनचेंग छोड़ कर चले जाओ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वापस यहाँ पे कभी भी मत आना। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, तो तुम्हें थोड़ी शांति रखनी चाहिए। लाओजिन बोल रहा होता है मार्केट के क्लोज होने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है और जो स्टॉक मैंने चुना है ना वो बहुत ही ऊपर जा रहा है, तुम कमबैक के सपने देखो। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर लूसीफर आप अपनी हार मान लीजिए, अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली सपोर्ट करना चाहता हूँ, चाहे आप हारे या जीते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लूसीफर बोल रहा होता है कि 2 मिनट तो बहुत ही होता है मिरेकल करने के लिए। जाई बोल रही होती है अचानक से सैनलिंग कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, उन लोगों ने एक नई पिल को इंट्रोड्यूस किया है जो ही किसी भी टाइप के वायरस को ठीक कर सकती है और इसी वजह से उनका शेयर प्राइस काफी बढ़ चुका है। लाओजिंग बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कंपनी राइज कर रही है, तो आखिर 2 मिनट में वो कितना ही राइज कर जाएगी, पहले तो उस कंपनी को अपना लॉस को कवर अप करने में टाइम लग जाएगा। वही जो मेरी कंपनी है वो टॉप पे खड़ी है। वहाँ वो लड़की बोल रही होती है शायद से सैनलिंग कंपनी काफी आगे निकल सकती है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तभी जाई बोल रही होती है हम प्राइस की लिमिट तक पहुँच चुके हैं। वहाँ खड़ी लड़की बोल रही होती है तो मिरेकल हो गया। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मैं लूसीफर को फॉलो करके कोई भी गलती नहीं करी। वही लाओजिन बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारा जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मेरा शेयर प्राइस भी अपने टॉप पे है, तो हम ऐसा कह सकते कि एक टाई हुआ है। तभी वो लड़की बोल रही होती है चेयरमैन लाओजिन एक बार इधर देखिए, आपका जो स्टॉक प्राइस था वो काफी गिर गया। स्टॉक को देखते हुए लाओजिन बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये प्राइस इतनी कैसे गिर गई। लूसीफर बोल रहा होता है जो सैनलिंग और शुगवांग है वो दोनों ही फार्मा कंपनीज है और ये चीज तो एकदम क्लियर है, अगर एक इंडस्ट्री में राइज करेगी तो दूसरी गिरेगी। लाओजिन घुटने पे आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर आप तो कमाल के हैं, जितनी आपकी एज है उतने टाइम से तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास में मुझसे ज्यादा नॉलेज है, मैं आपको एडमायर करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि आपने ये कैसे किया है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे पास में प्रोफेसी की पावर है, मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लाओजिन बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल की पावर है। जाई बोल रही होती है क्या तुम सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ ये तो बहुत ही छोटी मोटी सी ट्रिक है, मैं ये काम कभी भी कर सकता हूँ। जाई सोच रही होती है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम ये बोल रहा है कि छोटा मोटा काम है, तो आखिर ये बड़ी चीजें किसको बोलता है, क्या ये मैजिक भी कर सकता है। अभी मैं बेवकूफों की तरह इसको मारने के लिए चली थी, लेकिन मुझे पता ही था कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। 5 साल के अंदर ये बंदा काफी ज्यादा बदल चुका है। लूसीफर बोल रहा होता है पर 2 लोग तो घुटनों पे आ चुके हैं, लड़की तुम्हारा क्या कहना है। वो लड़की बोल रही होती है मिस्टर लूसीफर मैं काफी लंबे टाइम से एडमायर करती हूँ, लेकिन जो हमारा लाओजिन था ना वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसी वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। लूसीफर बोल रहा होता तो फिर तुम्हारी फैमिली से कौन बात करना चाहेगा। वो लड़की बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा पूरी की पूरी फैमिली के डिसीजन लेते हैं, लेकिन अभी वो काफी बीमार पड़ चुके हैं और वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है, अगर उनको मेडिसिन ना दी जाए तो वो खून की उल्टियाँ कर देते हैं। मिरेकल डॉक्टर्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं मेरे ग्रैंडपा का क्या होगा। शायद से अगर आप ऐसा कोई भी मेरी हेल्प करता ना तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। लूसीफर बोलता है ठीक है मुझे अपने घर पे लेके चलो। सीन चेंज होता है, कियाओ मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं मिस्टर कियाओ को जो कि बोल रहे होते हैं यूना तुम वापस आ गई। यूना बोल रही होती है ग्रैंडपा आपकी तबीयत कैसी है, मैं यहाँ पे अपने दोस्त को लेके आई थी आपसे मिलवाने के लिए। मिस्टर कियाओ बोल रहे होते हैं मैं पहले से ठीक हूँ, फैमिली ने एक्सपर्ट को हायर किया मुझे ठीक करने के लिए। उस एक्सपर्ट ने बोला है कि एक ही बार के ट्रीटमेंट के अंदर मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा और दूसरी बार के ट्रीटमेंट में मेरा खून की उल्टियाँ बंद हो जाएगी। लूसीफर बोल रहा होता है ओल्ड मैन मुझे एक बार देखने दीजिए। तभी वहाँ पे फैंगली आते हुए बोल रहा होता है कौन है जो कि मेरे पेशेंट को टच कर रहा है, क्या तुम लोगों को चाइनीज रूल नहीं पता कि जब तक एक डॉक्टर हार ना माने तब तक उसके पेशेंट को कोई भी टच नहीं कर सकता। लूसीफर बोल रहा होता है फैंगली तुम्हें चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तो वैसे भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे सामने खुद ही आ गए। तभी वहाँ पे ओलिव आते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर लूसीफर कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, जो वही फैमिली में भाई का दोस्त है और मुझे यूहू ने कहा है फैमिली का ध्यान रखने के लिए, तो उम्मीद है कि हमें यू फैमिली का ध्यान रखते हुए फाइट स्टार्ट नहीं करेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी यू फैमिली तो ऑलरेडी मेरी दुश्मन है ना, तो आखिर मैं उन लोगों का ध्यान क्यों रखूंगा। ओलिव सोच रही होती है बंदा तो बहुत ही अजीब है, आखिर नॉर्मल लोगों की तरह बात क्यों नहीं करता, ये हमारी फैमिली की वैल्यू रखने के लिए भी तैयार नहीं है।
फैंगले बोल रहा होता है सेकंड लेडी, मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ, आप मुझे आगे बढ़ के फाइट करने दीजिए। तभी लूसीफर ओली के पास में आता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं आपकी बात को मान लूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। ओली बोल रही होती है कौन सी बात। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए ओली को किस कर लेता है। शॉक्ड होते हुए फैंगले बोल रहा होता है कि सेकंड लेडी को किस कर लिया गया है। यूना भी बोल रही होती है यू फैमिली के सेकंड लेडी को लूसीफर ने ऐसे किस कर लिया। झाई बोल रही होती है कजिन तुम बहुत ही रूड हो, आखिर तुम किसी और के घर पे किसी और को बिना परमिशन के किस कैसे कर सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है झाई अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें दूसरों के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। ओलिव बोल रही होती है लूसीफर तुम सच में बहुत ही बड़े कमीने हो। लूसीफर बोल रहा होता है भले ही तुम कुछ भी क्यों ना बोलो, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजा आया। ओलिव बोल रही होती है फैंगली तुम्हारा वेट क्या कर रहे हो, जाओ जाके अपने पेशेंट को ट्रीट करो। फैंगले सोच रहा होता है आज नहीं तो कल मैं इस लूसीफर को अपने हाथों से मारूंगा। फिर जब फैंगले होता है वो मिस्टर कियाओ के पास में आ गया होता है। फैंगले बोल रहा होता है मिस्टर कियाओ आप किंगोंग प्रैक्टिस किया करते थे ना, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड का फ्लो है वो पीछे की तरफ मुड़ चुका है और आपके डेंटियन को बहुत ही इंजर्ड कर रहा है। आज मैं आपकी ब्लीडिंग रोक दूंगा और कल से आप चलने के काबिल हो जाएंगे। यूना बोल रही होती है आप तो एक मिरेकल डॉक्टर है। वही लूसीफर बोल रहा होता है इनके टेंडन और वेंस टूट चुके हैं, यहाँ तक इनके लंग्स भी डैमेज हो चुके हैं। अगर वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर भी यहाँ पे आ गया ना तो भी इनको बचाना इम्पॉसिबल है। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ग्रेट पिल, उसके बिना इनको नहीं बचा सकता। फैंगले ही बोल रहा होता है मैं यहाँ पे युआन गोंग टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, जो कि एक मरे हुए इंसान को भी ठीक कर सकता है। मेरे इस युआन गोंग टेक्निक के सामने तुम्हारी रिटर्निंग पिल भी कुछ भी नहीं है। झाई बोल रही होती है सीनियर ब्रदर हुआंगो की वजह से ठीक हो रहे हैं। यूना बोलती है ये तो कमाल का है, मुझे कभी नहीं लगा था कि बॉस नेंजुआंग के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इस वर्ल्ड में इतने कमाल के होंगे। लूसीफर सोच रहा होता है ये बंदा नॉर्मल से काफी अजीब है, क्या ये कोई हेवन का सन नहीं है, क्या ये कोई विलन है। तभी सिस्टम बोल रहा होता है एक नया हेवन का सन डिटेक्ट हुआ है। लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो है। सिस्टम बता रहा होता है आपके सामने वाले बंदे का नाम है फैंगलई, जो कि ये फैमिली का सन इन लॉ है। आपका मिशन है कि आपको इसको मारना है और इसकी वाइफ को कैप्चर करना है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 12 तियानजो पॉइंट, साथ ही इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक भी मिलेगी। लूसीफर सोच रहा होता है पहले जियाओ चेन और अभी ये जितने भी सन इन लॉ होते वो इतनी दिक्कत खड़ी क्यों करते हैं। तभी लूसीफर बोल रहा होता है टीना बाहर आओ। टीना बोल रही होती है ड्रैगन किंग भी सन इन लॉ था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ठीक था, पर इस बंदे के पास में मार्शल आर्ट है और ये बंदा सन इन लॉ है, तो इसने हीरो बनने के रास्ते को चुना है। टीना बोल रही होती जब फ्यूचर में फैंगली पावरफुल हो जाएगा तभी ये फैमिली को मार डालेगा, उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको अपने पास में रख लेगा और फिर कुछ लोगों के साथ में मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स बनाएगा। उसके साथ ही होंगे ई फैमिली और जी फैंगमिंग। लूसीफर सोच रहा होता है कि ये कमीना एक हीरो कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए पूरे के पूरे ई फैमिली को मारने वाला है। मुझे कैसे भी करके आशीष को यहाँ पे जीतने से रोकना होगा, वरना जो कियाओ फैमिली की पूरी पावर है वो इसको मिल जाएगी और ओलिव भी इसके साइड में हो जाएगी। मुझे इसको ये सब करने से रोकना होगा। तभी लूसीफर टीना को बोलता है जाओ जाके फैंगले का काम खराब कर दो। टीना बोल रही होती है तुम मुझसे हमेशा अजीब गरीब काम कराते रहते हो। तभी वो टीना होती है वो बाहर आ गई होती है। टीना सोच रही होती है ओल्ड मुझे माफ करना, ये सारा काम मुझसे मास्टर करवा रहे हैं। ये बोलते हुए टीना मिस्टर कियाओ के पीठ पे काफी तगड़ा अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकल गया होता है। यूना बोल रही होती है ग्रैंडपा के साथ में क्या हो गया। फैंगले ही बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पता नहीं इनका हार्ट कैसे ब्रोक हो गया। यूना फैंगले का गलत बातें हुए बोल रही होती तुमने ग्रैंडपा को मार डाला। फैंगले ही बोल रहा होता है नहीं ये मरे नहीं है, रिटर्निंग पिल का यूज करते इनको बचा सकता है। यूना सोच रही होती है तो सिर्फ लूसीफर के पास ही मिल सकता है। लूसीफर बोल रहा होता तुमने मेरे पास आने में काफी देर कर दी है। तभी यूना अपने घुटनों पे आते हुए बोलते लूसीफर प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, जो मेरी किया फैमिली है वो इन फैमिली को फॉलो करेगी, वो भी हमेशा के लिए। लूसीफर बोलता है नहीं इतना काफी नहीं है। यूना बोल रही होती तो फिर आपको क्या क्या चाहिए, आप कंडीशंस रख सकते हैं, जब तक मैं वो काम कर सकूंगी मैं मना नहीं करूंगी। लूसीफर बोलता है सिर्फ तुम्हारी फैमिली ही नहीं बल्कि तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। यूना शर्माते हुए बोल रही होती है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम मेरे पास पहले ही आ गई होती ना तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कभी का बचा लेता। ये बोलते उसको पिल दे देता है। ओलिव बोल रही होती है आखिर ये बंदा एक ही टाइम पे कितने लड़कियों पर डोरे डालता है। जायू चिढ़ते हुए बोल रही होती है अभी इसने मेरे सामने मिस ओलिव को किस किया और अभी इसने यूना को ऐसे फंसा लिया। फैंगले ही बोल रहा होता है जो रिटर्निंग पिल है ना ये बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि जो हुआन डांग की रेसिपी थी वो 10 साल पहले गायब हो गई है। और क्या ऐसी पिल एग्जिस्ट कर सकती है क्या जो कि किसी को मरे हुए को भी जिंदा कर दे। मुझे नहीं लगता कि लूसीफर के पास में इतनी कमाल की पिल होगी, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स के पास में भी नहीं है। यूना बोल रही होती है क्या हो अगर ये पिल फेक हो। लूसीफर बोल रहा होता है ये मेरी गारंटी है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी यूना अपने ग्रैंडपा को पिल खिला देती है।
फैंगले बोल रहा होता है मुझे इनके अंदर से डेथ का ऑरा आ रहा है, मतलब ये मर चुके हैं। तभी जो मिस्टर किया होते हैं वो उठ के बैठ जाते हैं। यूना बोल रही होती है ग्रैंडपा उठ गए। ओलिव बोल रही होती है सच में लुसिफर के पास में रिटर्निंग पिल थी, उसने यूना के ग्रैंडपा को बचा लिया, वो झूठ नहीं बोल रहा था। मिस्टर कियाओ खड़ा होते हुए बोल रहे होते यंग मास्टर लुसिफर आपका शुक्रिया, आपने मुझे से मरे हुए इंसान को बचा लिया। मेरी जो कियाओ फैमिली वो हमेशा आपको फॉलो करेगी। लुसिफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैंने इसके बदले में एक डील ली है। तभी मिस्टर कियाओ धक्का देते हुए यूना को लुसिफर के पास में डाल देते हैं। मिस्टर कियाओ बोल रहे होते हैं यूना तुम हमसे लुसिफर का काफी तरीके से ध्यान रखना, याद रखना हमारी फैमिलीज क्लोज रहनी चाहिए। चिढ़ते हुए झाई बोल रही होती है ये बुढ़ा आदमी तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला। लुसिफर बोल रहा होता है अच्छा हुआ मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा लिया, ये एक बहुत ही समझदार इंसान है। लुसिफर जाते हुए बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ जा सकते हैं। यूना, लाउजिंग और वान यहाँ पे रुक जाओ, हम तीनों का भी कुछ डिस्कस करना है। और झाई तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आके तुमसे मिलता हूँ। फैंगले सोच रहा होता है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मेरी टेक्निक फेल हो गई, मुझे पूरा बिलीव है कि लुसिफर ने यहाँ पे कुछ तो किया है। एक दिन मैं जिनचेंग के सारी बड़ी फैमिलीज को कॉन्कर कर लूंगा और लुसिफर तुम्हें खत्म कर दूंगा, मेरे अटैक का तुम वेट करना। लुसिफर सोच रहा होता है मुझे फैंगली को देकर जियाओचन की याद आ रही है, उस जियाओचन ने भी मेरे को बाद में काफी खतरनाक अटैक किया था, मैं इसको वहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। आगे लुसिफर और बाकी तीनों एक हॉल में आगे होते हैं। लुसिफर बोल रहा होता है अब से जिनचेंग में तुम तीनों को रूल करना है, एक काम करते हम यहाँ पे 50-50% प्रॉफिट को स्प्लिट कर लेते हैं, सारे बिजनेस के ऊपर तुम लोग भी रूल कर सकते हो, पर अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए होगा या फिर तुम किसी दिक्कत में फंस जाओ तो मेरे पास आना, मेरी तरफ से तुम लोग को प्रॉपर हेल्प मिलेगी और मैं तुम्हें कभी बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए। खुश होते हुए तीनों बोल रहे होते हैं बॉस आपका शुक्रिया। आगे लुसिफर झाई के पास में आ गया होता है। लुसिफर बोल रहा होता है कजिन हम लोग को चलना चाहिए। झाई बोल रही होती है क्या तुम्हारा काम हो गया? लुसिफर बोल रहा होता है हाँ ये काम हो चुका है। जब वो चलते हुए कार के पास में आते हैं तो कार का गेट खुला हुआ होता है। झाई बोल रही होती है हमारे कार का गेट किसने तोड़ दिया? लुसिफर बोल रहा होता है लगता है चोर कुत्ते ढूंढ रहा था। झाई बोल रही होती है कजिन का तुम्हारा कुछ भी गायब हुआ है? लुसिफर बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि चोर जो भी कुछ यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था ना उसे वो मिला नहीं। झाई बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है वो क्या ढूंढने के लिए आया होगा? तभी लुसिफर अपने हाथों से स्वॉर्ड निकालता है। लुसिफर बोल रहा होता है वो लोग यहाँ पे स्वॉर्ड लेने के लिए आए थे, ये मेरी किलर स्वॉर्ड है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि कभी भी नहीं हारी और जब तक ये मेरे हाथों में है तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकता। झाई बोल रही होती है इतनी बड़ी स्वॉर्ड उन्होंने बॉडी में क्या छुपा के रखा था? लुसिफर बोल रहा होता है मुझे ताओइज्म की नॉलेज है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने स्वॉर्ड को स्पेस बैग में रख रखा है, ये ताओइज्म की काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, मेरे लिए ये स्वॉर्ड बहुत ही जरूरी है। आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि आखिर मैं ये स्वॉर्ड कहाँ पे रखता हूँ, यहाँ तक कि किया, रोजी और बाकी सारे लोगों को भी नहीं पता कि आखिर ये स्वॉर्ड कहाँ पे है। झाई बोल रही होती तो फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि ये स्वॉर्ड कहाँ पे है? लुसिफर बोल रहा होता है तुम मेरी छोटी सी कजिन हो और मुझे पूरा बिलीव है कि तुम मुझे कभी भी हार्म नहीं करोगी। लुसिफर की बातों को सुनकर झाई थोड़ी सी दुखी हो गई होती है। लुसिफर बोल रहा होता है वक्त आ चुका है डिनर करने का, हम यहाँ के बेस्ट डिशेस खाएंगे। झाई बोल रही होती है मैंने सुना है कि जिंदगी कुछ खाने काफी टेस्टी होते हैं, मुझे भी वो खाने थे। आगे हम देते हुए रेस्टोरेंट आगे होते हैं। लुसिफर बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ फूड ऑर्डर करने के लिए। जैसे ही लुसिफर वहाँ जाता है फैंगले वहाँ पे आ जाता है। फैंगले ही बोल रहा होता है झाई ये काफी कमाल का पॉइजन है जो कि लुसिफर को मार सकता है, उसे मारने के लिए तुम ये यूज कर सकती हो। झाई बोल रही होती है पॉइजन का यूज करते मैंने लास्ट टाइम उसको मारने का ट्राई करा था लेकिन वो नहीं मरा, शायद से वो पॉइजन से कम्प्लीटली इम्यून है। फैंगले ही बोल रहा होता है लास्ट टाइम जो पॉइजन था वो इतना खतरनाक नहीं था पर इस बार वाला पॉइजन बहुत ही खतरनाक है, अगर वो पॉइजन से क्योर भी होगा ना तो भी वो इसे बच नहीं पाएगा। झाई बोल रही होती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं फिर से उसे पॉइजन करूं? फैंगले ही सोच रहा होता है झाई एक बच्ची है और इसे यहाँ पे लुसिफर ने बेवकूफ बना ही दिया, ये अपने कजिन को अपने हाथों से मारने में काफी घबरा रही है, मुझे इसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। फैंगले ही बोल रहा होता है तुम्हारे पॉइजन करने की वजह से लुसिफर मरने वाला तो है नहीं, तुम्हें बस मुझे उसकी सोच उड़ा के देना है, बाकी का काम मैं अपने हाथों से कर दूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देते लुसिफर आ गया होता है। लुसिफर बोल रहा होता है हम दोनों का स्पेशल सूप में लेके आ चुका हूँ। तभी वो झाई होती है काफी शोर हो जाती है। लुसिफर बोल रहा होता है कि तुम शौक क्यों हो रही हो, क्या हो गया? फटाफट से खाना खा लो जब तक ये गर्म है, ठंडा होने के बाद में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। झाई सोच रही होती है मुझे ये सूप काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं इसके अंदर पॉइजन ऐड नहीं करने वाली, मैं किसी और खाने में पॉइजन ऐड कर दूंगी। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा पॉइजन पीती है वही बेहोश हो जाती है। झाई सोच रही होती है आखिर ये सब किसने किया है? लुसिफर तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वहीं लुसिफर बोल रहा होता है अब तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, किसी ने मुझे पॉइजन दे दिया है,
हम देखते लूसीफर को जो कि टेबल पे ही बेहोश हो गया होता है। तभी वहाँ पे ऑलिव और कैप्टन डुगू आते हैं। ऑलिव बोल रही होती है इन लोगों को मेरे रूम में भिजवा दो। कैप्टन डुगू बोल रहे होते हैं लूसीफर से पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ऑलिव बोल रही होती है अपना मुंह बंद कर लो। लूसीफर ने सभी के सामने वो हरकत करी थी। हालांकि मैंने उस टाइम तो उसे कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन यू फैमिली के एल्डर डॉटर के साथ में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ऑलिव सोच रही होती है लूसीफर तुम दिखने में काफी अच्छे हो, तुमने जो मेरे साथ में पब्लिकली किया था ना वो मैं तुम्हें रिटर्न करने वाली हूँ। आगे हम देखते हैं ऑलिव लूसीफर को अपने कमरे में लेके आ गई होती है। ऑलिव लूसीफर को किस करते हुए बोल रही होती है लूसीफर तुम वो इकलौते इंसान हो जो कि मुझे जिंदगी में पसंद आया है। फिर वो अपने हेयर पिन को निकालते हुए बोल रही होती है लेकिन ये काफी ज्यादा खराब बात है कि तुम अब इस दुनिया में और नहीं रह सकते। तुम्हारे यहाँ पे रहने की वजह से यू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसी वजह से तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जब वो लूसीफर को मारने ही वाली होती है तभी लूसीफर उसका हाथ पकड़ते उसको बेड में पटक देता है। ऑलिव बोल रही होती है कभी तुम बेहोश नहीं हुए थे। लूसीफर बोल रहा होता है अभी अपनी एनर्जी बचाओ क्योंकि अभी पूरी रात बाकी है। फिर हम देता पे सिस्टम हो गया होता है। कपड़े पहनते हुए लूसीफर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ऑलिव की बॉडी इतनी अच्छी होगी, मुझे तो सिस्टम करके मजा ही आ गया। ऑलिव बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। हाँ मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तो तुम ये काम कभी भी नहीं कर पाते। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पे शादी का प्रपोजल लेके आऊंगा, तुम बस मैं वेट करना। ऑलिव बोल रही होती है हाँ ये एक अच्छा ऑफर है। लूसीफर बोल रहा होता है लव के टोकन के तौर पे मैं तुम्हें ब्रेसलेट दे रहा हूँ। जब लूसीफर जा रहा होता है तभी ऑलिव बोलती है फैंगलाई से बच के रहना। लूसीफर बोल रहा होता है वो मेरे लिए एक डॉग है, मैं उसको कभी भी संभाल सकता हूँ। ऑलिव बोल रही होती है तुम्हारे कजिन भी अच्छे नहीं है, तुम्हें उसके खिलाफ भी ऑन गार्ड रहना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है वो एक बच्ची है, आखिर वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। ऑलिव तुम रेस्ट करो, तुम काफी थक गई होगी। ये बोलते हुए लूसीफर वहाँ चला जाता है। ऑलिव बोल रही होती है ये कमीना बहुत ही कॉन्फिडेंट और एरोगेंट था, मुझे लगा था कि मैं इसको यहाँ पे फंसा के लेके आई हूँ पर इसने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस कमाल का था। आगे लूसीफर झाई के पास में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है झाई उड़ जाओ, हम लोग को चलना चाहिए। झाई बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और आखिर कल क्या हुआ था, हम अचानक से सूप पीते पीते बेहोश हो गए थे। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें गलत याद है, तुम सूप पीते पीते सो गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया था। आगे हम देखते हैं लूसीफर सिटी हाउसिंग एस्टेट आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तो ये तुम्हारी सिटी का सबसे बड़ा ट्रेजर है। यूना बोल रही होती है हाउसिंग एस्टेट एक बहुत ही कमाल की जगह है, इसके अंदर बहुत सारे प्राइसलेस ट्रेजर्स है, आपको अंदर बहुत सारे कमाल के हैंडमेड ट्रेजर देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते। लूसीफर बोल रहा होता है वैसे तुम लोग काफी ज्यादा सिंसियर हो, चलो मैं चल के देख ही लेता हूँ अंदर क्या क्या है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस जगह का नाम है मिराज द हाउसिंग एस्टेट। यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी आइटम्स रखे हुए रहते हैं। जो नीचे के 3 फ्लोर्स है वो अमीर और पावरफुल लोगों के लिए है, जिसके अंदर कोई बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास में पैसा हो। लेकिन 4th फ्लोर पे वही बंदा एंटर कर सकता है जो कि एक बिग शॉट हो, और वही 5th फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर पे एक ही बंदा एंटर कर पाया है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे डैड ने बोला है कि वहाँ पे एक बार आ चुके हैं और वही 4th फ्लोर तक ही जा पाए थे। उन्होंने बताया था कि मैं बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स है, गवर्नर होने के बावजूद मेरे फादर 5th या 6th फ्लोर पे नहीं जा पाए, तो पक्का से जो इस मिराज बिल्डिंग के ओनर होंगे ना उनका स्टेटस बहुत ही बड़ा होगा। यूना बोल रही होती है यहाँ के ओनर्स के बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता कि आखिर के ओनर कौन है, पक्का से वो यहाँ के कोई लोकल तो नहीं है। वान बोल रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बिग शॉट आने वाला है जिसकी वजह से 4th फ्लोर को ओपन कर दिया गया है। अगर हम तीनों मिलके भी अप्लाई करें ना तो भी हम लोग को 4th फ्लोर पे नहीं जाने दिया जाएगा। लाउजिन बोल रहा होता है अभी यहाँ का गेट ओपन है, हम अंदर तो जा सकते हैं, बाद में देखते हैं कि हम 4th फ्लोर पे कैसे एंटर कर पाएंगे। अंदर हम देखते हैं बहुत ही कमाल कमाल के ट्रेजर रखे होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है 1st फ्लोर पे भी काफी ज्यादा कमाल का सामान रखा हुआ है। ये जो यहाँ पे कार ये हाथ से बनी हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसी 3 ही कार्स है। जब मैं सुपर कार चलाया करता था तब मैंने एक बंदे से बोला था कि मुझे ऐसी ही कार चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में सर्च करने के बावजूद भी वो मुझे नहीं दिला पाया था। मुझे लगा नहीं था कि ऐसी कार चाइना के अंदर भी होगी। लाजिन बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर को अगर ये पसंद आया तो फिर हम ये खरीदेंगे। तभी झाई शॉक्ड होते हुए बोल रही होती तो 100 मिलियन का है, ये तो बहुत ही महंगा है, आखिर एक कार इतनी महंगी कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है सामने सभी लोग हट जाओ, एक बिग शॉट यहाँ पे आ रहा है। हम देखते हैं ये बंदा होता है नॉर्दर्न सिटी का प्रिंस जिसका नाम होता है जियांग सेजी, और जियांग के साथ में फैंगलाई भी होता है। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो बिग शॉट आने वाला था वो जियांग थे। लूसीफर सोच रहा होता है नॉर्दर्न सिटी के तो किंग का कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर आगे ये बंदा कहाँ से आ गया। तभी झाई बोलती है तो सीजी है। लूसीफर बोल रहा होता है कजन क्या तुम इसको जानती हो।
सीजी बोल रहा होता है लूसीफर तुम तो एक नोबल इंसान हो, आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, पक्का इसके अंदर मेरे खिलाफ बहुत ही नफरत है, जैसे कि मैंने इसके फादर को मार दिया हो। सीजी बोल रहा होता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने जियांचे के अंदर एक बंदे को हॉस्पिटल में डाला था, उस बंदे को छत से फेंक के। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे याद आ गया, तुम वही जियाउटिंग स्कूल के बच्चे हो ना, जिसको मैंने थोड़ी सी पनिशमेंट दी थी। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।